आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ किसने किसने वो मूवी देखी है गोट लाइफ। वो मूवी ज़रूर देखो। पृथ्वीराज सुकुमारन है, एक नॉवेल पे बेस्ड है और बेनियामिन ने लिखी थी, रातों रात सेंसेशन बन गया था। असली कहानी पे बेस्ड है। किस तरीके से एक आदमी सऊदी या जो गल्फ़ कंट्री थी वहाँ पे जाता है, एयरपोर्ट से उसका पासपोर्ट छीन लिया जाता है और उसको फंसा दिया जाता है। ले जाते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं परिवार से, और अगले 3.5 सालों तक उसको बोला जाता है कि तू बकरियां पाल और अगर तूने भागने की कोशिश की तो उसको जान से मार देंगे। वो जीना छोड़ देता है, खाना नहीं, पानी नहीं, एक ही कपड़ा। वो अपने आप को एक बकरी ही मानने लगता है और बाद में वो फिर एस्केप करता है, वहाँ से भागता है वहाँ से। ये एक ऐसी कहानी है, जब आप इसको देखेंगे तो आप ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में आ जाएंगे, रूह कांप जाएगी आपकी। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम जो है वो गल्फ कंट्रीज में, ओमान 6 कंट्रीज आती है बेसिकली गल्फ कंट्रीज में, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदी, यूएई, कतर। तो यहाँ पे इन देशों में कफाला सिस्टम चलता है। कुछ में चलता है, कुछ में नहीं चलता है। ये कफाला सिस्टम क्या है और अब क्यों इसको खत्म किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी हमने हाल ही में देखा था ना, गल्फ कंट्री में एक पूरे के पूरे फ्लोर में आग लग गई और वहाँ पे भारतीय मजदूर थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, कामगार थे, इंजीनियर था वहाँ पे एक, वो मर गया, उसकी मौत हो गई। तो ऐसे सिस्टम वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो क्या है ये सिस्टम, क्यों इसको बंद करने की बात हो रही है, हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आज आखिरी दिन है, इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव है। अब हमने सेल बहुत कम निकालना शुरू कर दिया है, तो 30% सारे कोर्सेज पे आपको ऑफ मिलेगा। 10,000 MCQ का कोर्स लीजिए, पॉर्न एडिक्शन ख़त्म करने का कोर्स सिर्फ 250-300 बाहर बहुत महंगे मिलते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लक्ष्य बैच, आंसर राइटिंग बैच जो हमने चलाया है, तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो बात इतनी सी है कि डेटा की माने तो 1 करोड़ के करीब भारतीय जो है वो इन देशों में काम करते हैं, NRIs। 74 लाख कतर में है, यूएई में लगभग 30 लाख के करीब है, 25 लाख करीब तकरीबन सऊदी में है, बहरीन में 3.5 लाख के करीब जो है वो भारतीय काम करते हैं। तो बहुत सारे इंडियंस जो हैं वहाँ पे काम करते हैं, इनको एक्सपेट्रियाट्स बोला जाता है। सऊदी, यूएई, इनकी सक्सेस के पीछे भारतीयों का ही हाथ है। आधे से ज़्यादा जनता इनकी बाहर की है और इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि देखिए जो भारतीय हैं वो वहाँ पे ज़्यादा पैसों के लिए जाते हैं कि हमको थोड़े ज़्यादा पैसे मिले। यहाँ पे हमको जो वेज है वो कम मिल रहा है और अच्छा खासा कमा के आते हैं। तो सऊदी अरब जो है, अब माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर लॉ, टोटल 20 कैटेगरी हैं आपको बता दूं, जिनमें आप काम कर सकते हैं। दर्जी बन सकते हैं, ड्राइवर बन सकते हैं, थेरेपिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। लेबर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर सकते हैं। तो ये माइग्रेंट डोमेस्टिक वर्कर्स MDW, ये लॉ सितंबर में आने वाला है, ताकि एक तो जो कफाला सिस्टम है उसको ख़त्म किया जा सके, और जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, वर्कर्स को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आप देख सकते हैं ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको जो है उसको ख़त्म किया जा सके। वर्कर्स को, जो यहाँ कामगार हैं, जो काम करने आते हैं, उनके राइट्स को और स्ट्रेंथन किया जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अच्छा पैसा देती है, नो डाउट। जहाँ भारत में आपको 100 रुपये मिलता है, वहाँ पे आपको 1000 रुपये मिलेगा। वहाँ पे भारतीय जो है 30 से 35 हज़ार रुपये कमाते हैं। मतलब अगर मंथली की बात करें, जो यहाँ पे आप 10-15 कमाएंगे। तो इसीलिए एक होड़ लगी रहती कि गल्फ जाना है, वहाँ पे काम करना है। लेकिन हम ऑन दी अदर हैंड ये नहीं समझते कि वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबर्स हैं, उनके हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। और ये जो MDW है, सबसे बड़ी बात, जो वर्कर्स की प्रोटेक्शन है, हिस्टोरिकली वर्कर्स को यहां पे प्रोटेक्ट नहीं किया गया और एक कफाला सिस्टम चलता था। Q1 2024 सऊदी अरेबिया ने लगभग 40 लाख के करीब MDW जो हैं उनको होस्ट किया। 27 लाख इसमें मेल्स थे और 11-12 लाख के करीब जो थे वो फीमेल्स थे। इनकी 25% है वर्कफोर्स का। और जैसा कि हमने बताया कि कफाला सिस्टम के अंडर काम होता है और कफाला सिस्टम इज क्वाइट एक्सप्लॉइटेटिव। यहाँ पे भी जो नप रहा है वो नीचे वाले ही नप रहा है।
फीचर्स क्या है? सबसे पहली बात, कफाला सिस्टम क्या है? कफील होता है। कफील कौन होता है? ये एक फैक्ट्री का मालिक होता है या कोई भी जो आपको बुला रहा है, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आप कफाला सिस्टम के तहत देश में आओगे, आपको काम देगा, आपको खाना देगा, आपकी रहने की व्यवस्था देगी, बदले में आपको काम करना पड़ेगा। ये डील है। लेकिन एक्सप्लॉयटेटिव कैसे है कि इसमें पूरी ताकत जो है वो कफील के हाथों चली जाती है, क्योंकि आप दूसरे देश से जा रहे हो। वही गोट में यही दिखाया है। तो आप दूसरे देश से आ रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे स्पॉन्सर करते हैं कि जैसे आप हो, मैं कफील हूं, मैंने स्पॉन्सर किया कि हाँ 10 लोग हैं, 10 लोग मेरे यहाँ काम करेंगे, ठीक है, मेरी फैक्ट्री में काम करेंगे, मैं तुमको स्पॉन्सर कर रहा हूं, मुझे लेबर की ज़रूरत है, आ जाओ। 10 प्लम्बर्स हैं, प्लम्बर्स की ज़रूरत है तो आ जाओ, तो मैं तुमको स्पॉन्सर करूंगा, तो मैं तुमको पैसा भी दूंगा, रहने खाने का सबका दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? 12 घंटे काम करना, 10 घंटे काम करना, 20 घंटे काम करवाते हैं। 100-200 लोगों को एक छोटी सी जगह पे ठूस दिया जाता है। इनके सबसे पहले पासपोर्ट छीने जाते हैं। सबसे पहले अवैध रूप से ये बेच भी सकते हैं, वीज़ा मतलब दूसरे को भी बेच सकते हैं, अपने जो इनके वर्कर उनको किसी और को भी बेच सकते हैं। अवैध रूप से होता है लेकिन सब चलता है वहाँ पे, ठीक है। एक तरीके से जो यहाँ पे काम करता है वो गुलाम हो जाता है अपने मालिक का, गुलामी है ये। और उसके बाद आप वहाँ से निकल भी नहीं सकते। बहुत लोग इससे पीड़ित हैं। तो जो नया लॉ है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको 8 घंटे काम करना तो आप 8 ही घंटे काम करेंगे, तो मैक्सिमम 10 घंटे ही आप उससे काम करवा सकते हो, ये नया लॉ कह रहा है। अब देखिए, गल्फ कंट्री में चोरी करोगे हाथ काट दिया जाएगा। तो यहां पे जो लॉ है बहुत स्ट्रिक्ट है, सुपर स्ट्रिक्ट है जो गल्फ कंट्रीज में लॉ है। तो 10 घंटे ही आपको काम करना है, दैट्स इट, मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। आमतौर में 15 से 16 से 20 घंटे तक। मैंने कई बार ऐसी कहानियां कवर की हैं जिसमें सऊदी में जो लोग हैं वो कितना ज्यादा परेशान रहे, औरतों को बुला लिया जाता था और उन तक को एक्सप्लॉइट किया जाता था। ये हिसाब किताब है। उसके बाद मेन चीज ये देखिए, आप उस देश से कैसे बाहर निकल पाओगे? आपके पास पासपोर्ट और वीजा होना चाहिए। वीजा एक्सपायर हो जाता है तो फिर आप इलीगल हो, वहां पे रह रहे हो, तो वहां की पुलिस आपको डिटेन कर लेती है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका पासपोर्ट रहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन एनी कंट्री इज योर पासपोर्ट एंड वीजा। सबसे पहला पासपोर्ट है, वीजा चला जाए कोई बात नहीं, पासपोर्ट है तो ठीक है। पासपोर्ट सबसे पहले छीनते हैं, ठीक है, कुछ केसेस में तो फाड़ तक दिया जाता है। पासपोर्ट नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां जो एम्प्लॉयर्स हैं वो यहां जो वर्कर्स हैं उनके पासपोर्ट को कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते। जो डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं, जितने ज्यादा आपके पास डॉक्यूमेंट्स उतना अच्छा। यही सबसे पहले होता है, आप बाहर जा रहे हो काम कर रहे हो, तुरंत आपके पासपोर्ट आपके डॉक्यूमेंट्स को छीन लिया जाएगा। फिर उसके बाद आप कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी से भी चाहे। आमतौर पे वर्कर्स यहाँ पे कम्युनिकेट नहीं करते, डर लगता है उनको, और आप कम्युनिकेट कर भी नहीं सकते क्योंकि वहां पे उस इंसान का कंट्रोल होता है। लेकिन अब आप जिससे बात करना चाहें आप बात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये वर्कर काम नहीं करना चाह रहे हैं तो इनको ये टर्मिनेट भी कर सकते हैं, दे कैन नॉट, ठीक है ना। और इनको आप पूरा पैसा देंगे, कंडीशंस होती है, कुछ कंडीशंस के तहत इनको पूरा पैसा दिया जाएगा। अगर ट्रीटमेंट बहुत ही गलत हो रहा है तो कॉम्पनसेशन मिलेगा, एनुअल लीव मिलेगी आपको, 1 महीने की पेड लीव, मतलब 1 महीने तक आप छुट्टी पहनेंगे, आपको पैसे मिलेंगे। इंश्योरेंस मिलेगा, तो इंश्योरेंस ताकि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों को ही प्रोटेक्ट किया जा सके। रिटर्न टिकट भी एम्प्लॉयर्स को ही देना पड़ेगा, ठीक है ना, जो साल में 1-2 बार जब भी जाएंगे वो। वेजेस प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें आपको इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा जितना आपने वादा किया, और इसके लिए मिनिमम वेज डिसाइड किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये रूल्स जो है वो गल्फ कंट्रीज में आ रहे हैं। आप देखिए क्या है ना कि इसमें प्रेशर बना है, क्योंकि भारत के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं, तो भारत ने प्रेशर बनाया, और भारत और गल्फ कंट्रीज के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली अभी जो चैलेंजेस थे उनको एड्रेस किया जा रहा है। कितने लोग भारत में काम, वहां बाहर काम करते हैं, तो मैंने आपको बताया सऊदी अरेबिया में लगभग 26,50,000 के करीब। और अब यहां पे जो रिक्रूटमेंट होगा, देखिए एक पोर्टल होता है ई-माइग्रेट सिस्टम, सरकारी पोर्टल पे आप जरूर रजिस्टर करवा लें। कल को कोई प्रॉब्लम होगी, अगर आप ऐसे जाओगे विदाउट रजिस्ट्रेशन तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कल को कुछ भी होता सरकार नहीं कर सकती कुछ, लेकिन अगर आप इस पोर्टल के थ्रू जा रहे हैं तो आपका कोई जो भी आपका रिश्तेदार अगर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, सरकार को बोलेंगे, सरकार वहां से निकाल लेगी आपको, क्योंकि वो सारे डॉक्यूमेंट वहां पे होते हैं आपके, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार सरकार एम्बेसी से, सऊदी की एम्बेसी से, सऊदी की सरकार से संपर्क में रहेगी, मतलब गल्फ कंट्रीज की सरकार से। तो इसीलिए जो पोर्टल है उन पे जरूर आप रजिस्टर करवाएं।
ठीक है ना। और यहाँ पे वही है कि लगभग 33,400 रुपये मिनिमम रेफरल वेज होगा, ठीक है ना। स्पेशल प्रोविजंस इसमें एज जो है वो 30 होगी फीमेल्स के लिए, ठीक है ना। और लगभग $2,500 तक फाइनेंशियल बैंक गारंटी आपको मिलेगी। ओके, तो वही मान के चलिए लगभग 2 लाख के करीब हो गया। की चैलेंजेस क्या, वही है कि वेजेस बहुत कम है, प्रोटेक्शन है नहीं और रिक्रूटमेंट रेगुलेशंस है नहीं, और भयानक एक्सप्लॉयटेशन। फीमेल जो है वो स्पेशली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहती हैं, ठीक है ना। और मैंने एक लेक्चर भी किया था कि किस तरीके से एक महिला को छुड़ाया गया था सऊदी से, किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ था। तो ये होता है, और वहाँ की सरकार भी जो है उसमें कुछ खास तो कैटेगरीज हैं, ठीक है ना, जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं। तो इसमें ड्राइवर्स, नैनीज, कुक्स, फिजियोथेरेपीज 60% जो है इसमें फीमेल्स हैं। आपको ये भी बता दूं, जो 60% दे आर बीइंग फीमेल। और लार्जेस्ट कैटेगरी आपका सर्वेंट और हाउस क्लीनर की है, सबसे ज़्यादा नौकर और जो हाउस क्लीनर्स है उनकी कैटेगरी। जिस महिला की मैंने बात की थी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में एडिटोरियल छपा था, उसमें ये कैटेगरी थी। मेल डोमेस्टिक वर्कर्स, ड्राइवर्स हैं, ये 70% सेक्टर का कंस्टिट्यूट करते हैं। और कफाला सिस्टम वही है कि आपको कंट्रोल दे दिया जाता है, ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ। रिक्रूटमेंट कॉस्ट जो है वो $2,000 से $5,000 तक है, बट ये सिर्फ कहने को है, ठीक है। फिर मुसानिद सिस्टम है, इसमें रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट को देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो सिस्टम है ना, ये एम्प्लॉयर्स को फेवर करते हैं। मेन एम्प्लॉयर्स के पास शक्ति है जिसने काम दिया है, तो वही चीज़ है। तो फॉरेन अफेयर्स की बात करें तो जो वर्कर्स है वो जॉब को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा जॉब मिलती है, और ये फिर बाद में पैसा भी भेजते हैं। कुवैत, सऊदी अरेबिया और यूएई जो है टॉप 10 सोर्सेज रहे हैं रेमिटेंस के, सबसे ज़्यादा यहाँ से ही पैसा आया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है कि जितना ज़्यादा रेगुलेशन होगा उतना बढ़िया। रिस्क क्या है कि वही है कि डेट बॉन्डेज हो जाती है, मूवमेंट नहीं, किसी से आप बात नहीं कर सकते हैं, वीज़ा ट्रेडिंग होती है, वर्कर का वीज़ा जो है वो किसी और को बेच दिया जाता है, और रेजिडेंसी की मतलब वही है कि सब कुछ डिपेंड आप अपने कफील पे ही रहेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो सकता है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हमारी इंडिपेंडेंस डे से लाइव है, मेरी तबीयत भी थोड़ी आप देख ही रहे हैं ख़राब है, अमिताभ बच्चन जैसी आवाज़ हो गई, तो ये हिसाब था। थैंक यू सो मच।